आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मोक्षदा एकादशी पर होने वाला एक अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति है, उसके बार बार मान सम्मान में कमी आ रही है, बार बार धन में हानि हो रही है, बार बार उसके कारोबार व्यापार में कमी आ रही है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ एकादशी तिथि वाले दिन आपको यह वस्तु केवल उसकी तुलसी की जड़ में बांध देनी है। यदि कोई व्यक्ति, कोई भक्तजन तुलसी की प्रार्थना करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी वृक्ष की जड़ में मोक्षदा एकादशी के दिन इसको बांध देता है, तो निश्चित ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। कैसी भी किसी भी प्रकार की उसके धन में हानि हो रही हो, चाहे बड़े से बड़े कर्जे के तले क्यों न दबा हुआ हो, उसका मकान तक गिरवी क्यों न रखा हो, वह फिर भी कर्जे से मुक्त हो जाएगा। उनके दिन प्रतिदिन कारोबार व्यापार में वृद्धि होने लगेगी, दिन प्रतिदिन उसके धन धान में बरकत होने लगेगी। वह देखते ही देखते अनेकों प्रकार की वस्तुओं से परिपूर्ण हो जाएगा, उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, दिन प्रतिदिन वह उन्नति की ओर बढ़ने लगेगा। तो वह कौन सी वस्तु है, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के समक्ष रखते हैं। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक बने रहें। मैं सभी भक्तों से कहना चाहूँगा, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है और आप उसके निमित्त कोई भी उपाय कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम उस उपाय की विधि को अच्छी तरह से समझें। अर्थात आप वीडियो को पूरी तरह से सुनें और उसमें जो भी हम समय विधि बता रहे हैं या उसके अंदर क्या क्या वस्तु की आवश्यकता होती है, उसको अच्छी तरह से पहले समझ लें। और जब आपको अच्छी तरह से वह समझ में आ जाता है, फिर आप उस प्रयोग को करें, तो निश्चित ही शीघ्र ही आपकी जो समस्या बाधाएं आ रही हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। वैसे भी हमेशा हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से हमेशा यही कोशिश करते रहते हैं कि आपको अधिक खर्चा भी ना करना पड़े, आपका पैसा खर्च ना हो और आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता ना हो, कहीं भी जाने की आवश्यकता ना हो। जैसे कई लोग अनेकों प्रकार की जब समस्या हमारे जीवन में आने लगती हैं, बाधाएं रुकावटें आने लगती हैं, बार बार हानि नुकसान होने लगते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अवश्य भागते हैं। कोई ब्राह्मण ज्योतिषी के पास जाता है, कोई आचार्य के पास जाता है, तो कोई तांत्रिकों के पास जाते हैं, कोई भगत सियानों के पास जाते हैं। अपनी समस्या को दूर करने हेतु अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र करवाते हैं, अनेकों प्रकार के टोटके करवाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन की समस्याओं का अंत नहीं हो पाता। कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ हानि नुकसान हमारे जीवन में लगा ही रहता है। तो ऐसे में आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पर ही बड़े ही आसानी से इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। वैसे तो तुलसी का वृक्ष सभी के घर में होना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी माता का वृक्ष घर में अवश्य होना चाहिए। वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको हमें घर में तुलसी लगाने से हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी, किसी प्रकार की कोई समस्या बाधा हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मोक्षदा एकादशी पर आपको वो कौन सी वस्तु है जो तुलसी वृक्ष की जड़ में बांधनी है। परंतु ये ध्यान रखें, इस प्रयोग को आपने घर में नहीं करना है। किसी भी तीर्थ पर कहीं भी तुलसी का वृक्ष हो, या कहीं जंगल में हो, पार्क में हो, किसी मंदिर में हो, आपको वहाँ करना है। अपने घर के अंदर जहाँ भी तुलसी का वृक्ष है या जिस भी गमले में आपने लगा रखा है, उसमें आपको नहीं करना है। कहने का मेरा मतलब यही है कि घर से बाहर करना है, किसी भी तीर्थ पर करना है, घर के अंदर ना करें। तो करना क्या है, इसकी विधि अब हम आपको बताते हैं। इससे पहले जो भी भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़े हैं, सर्वप्रथम वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो क्या करना है आपने, सर्वप्रथम मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, यानी कि धुले हुए वस्त्र पहनने हैं। रात्रि को विश्राम करते समय, सोते समय आपने जो भी वस्त्र धारण किए हुए थे उनको ना पहने। अब क्या करना है, यदि आपको तुलसी वृक्ष की थोड़ी सी सूखी हुई लकड़ी मिल जाती है तो सर्वोत्तम है। उसकी आप थोड़ी सी लकड़ी ले लें और उसके ऊपर एक रुई लपेट लें। रुई लपेटने के बाद उसकी एक जोत बना लें। इसके साथ साथ
आपको 2 गोमती चक्र लेने हैं और एक कमल गट्ठा लेना है। एक छोटा सा आपको लाल कपड़े का टुकड़ा लेना है और लाल कपड़े के टुकड़े में कमल गट्ठा और गोमती चक्र को बांध लेना है। अब बांध करके जहाँ कहीं भी मंदिर है, तीर्थ है, उसमें आप चले जाएं। सर्वप्रथम जो आपने दीपक तैयार किया हुआ है, तुलसी की लकड़ी का जो दीपक है, उसकी जो जोत बनाई हुई है, उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल लें। घी डालकर और श्री हरि विष्णु के समक्ष, श्री वासुदेव कृष्ण के समक्ष आप उस दीपक को प्रज्वलित करें, उसको जलाएं। जलाने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवा का 108 बार जाप करें। जाप करने के बाद आपको केवल 3 परिक्रमा अर्थात 3 फेरी आप उस मंदिर की लगानी है। वासुदेव श्री कृष्ण की या विष्णु भगवान की मूर्ति है तो उसकी आपको 3 परिक्रमा लगानी है। हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है तथा अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो मनोकामना है या जो समस्या है, जिसके लिए आप यह उपाय करने जा रहे हैं, उसकी प्रार्थना करें। जैसा कि हमने आप सभी को पहले भी बताया था, यदि आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो सर्वप्रथम उसमें संकल्प होना अति आवश्यक है। संकल्प का मतलब है उसमें आपको अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण करना है और मनोकामना बोलनी है कि हम इसके लिए यह कार्य कर रहे हैं। इस तरह प्रार्थना करने के बाद अब आपने जो हमने लाल कपड़े में आपको वस्तु बताई थी, उसकी जो आपने पोटली बना रखी है, उसको हाथ में लेकर तुलसी वृक्ष के समक्ष खड़े हो जाएं। वहाँ भी उसी तरह सर्वप्रथम अपना नाम बोले, अपना गोत्र बोले, प्रार्थना करें हे तुलसी माता, मैं अमुक नाम से अमुक गोत्र से मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्या बाधा आ रही है या मेरी यह मनोकामना है, इसको आप शीघ्र पूर्ण करें। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस तरह प्रार्थना करने के बाद जो आपने लाल कपड़े की जो पोटली बनाई हुई है, तुलसी वृक्ष की जड़ में बांध दें। जड़ में बांधने के बाद एक घी का दीपक वहाँ भी प्रज्वलित करें और मस्तक झुकाकर प्रणाम करें। ऐसा करने के बाद अपने घर आ जाएं। तो यदि कोई व्यक्ति यदि नियम से इस उपाय को कर देता है और सच्ची भावना से करता है, तो करने के बाद साथ के साथ आपको उसको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, साथ के साथ उसको लाभ होना तथा साथ के साथ उसकी जो समस्याएं हैं वह शीघ्र दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो तीसरा हम आप सभी के लिए नए उपाय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।